Assalamu alaikum students, welcome to my channel Concepts by SC. This is your teacher सदफ ज़हरा। फ़िज़िक्स में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का कंपैरिजन करेंगे, दोनों क्या होते हैं और इनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो हम आज इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। स्पीड क्या होती है, क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं रफ्तार। कोई कितनी तेज़ी से चल रहा है ना, ऐसा ही है ना। जैसे अगर कोई गाड़ी है, कार है, वो मूव कर रही है, चल रही है, तो हम उसकी बोलते हैं ना ऊपर स्पीडोमीटर के ऊपर देख के कि ये 80 किलोमीटर पर आवर जा रही है, कि 120 जा रही है, 110 पे है या 60 पे है। ऐसे ही होता है ना, वहाँ पे स्पीडोमीटर के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, वो जो स्केल बना हुआ होता है, जो मीटर चल रहा होता है, ऐसे 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह ही जाता है ना, 80, 100, 120। और वो जो नीडल होती है वो ऐसे ऐसे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वो बढ़ा के बता रही होती है कि गाड़ी की स्पीड क्या है। ठीक है, तो स्पीड क्या हुई, स्पीड को मैं कह सकती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन। ठीक है, कोई किस तेज़ी के साथ हरकत कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किस तेज़ी के साथ मूव कर रहा है वो कहलाती है हमारी स्पीड। ठीक हो गया। अब ये जो स्पीड है ना, ये क्या हो सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन मतलब मैं कह सकती हूँ उसको 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 3 किलोमीटर का रास्ता तय हो रहा है, या कुछ भी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस हिसाब से, या कुछ भी और बना लें, अगर हम 4 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर रास्ता तय कर रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, स्पीड। और अब आप अगर देखें तो इस एग्ज़ाम्पल में 4 किलोमीटर पर आवर है या 4 मीटर पर सेकंड है, ये जो 100 है ये क्या है हमारा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और ये क्या है हमारा मेजरिंग यूनिट। ठीक है, इसी तरह अगर ये 4 मीटर पर सेकंड लूँ, ये 4 जो है हमारा क्या है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और ये मीटर पर सेकंड जो है ये क्या है हमारा मेजरिंग यूनिट। ठीक हो गया। तो इस चीज़ ने एक तो बात क्लियर की कि जो स्पीड जो है वो हमारी वो फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, मेजरेबल है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी है और इसकी जो मेजर ऑफ यूनिट मेजरिंग यूनिट है वो भी ये रखती है। ठीक है, जो स्पीड होती है ना इसको हम वी के साथ शो करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, यानी कोई किस तेज़ी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको फार्मूला की फॉर्म में लेके जाएं ना, तो हम लिखेंगे कि कितना रास्ता तय कर रहा है कितने टाइम में। ठीक है, तो मैं इसको अगर इंग्लिश में लिखूं तो मैं लिखूंगी डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। किसी ख़ास वक्त में कितना रास्ता तय कर लिया उसने, यही उसकी स्पीड है ना। 300 किलोमीटर पर आवर क्या कह रहा है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर पार कर रहा है। तो इसको मैं अगर फार्मूला की फॉर्म में लेके जाऊँ या मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके जाऊँ तो मैं कहूँगी ना डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है ना उसको फिज़िक्स में एस के साथ शो किया जाता है। ठीक है, और टाइम को शो किया जाता है इस टी के साथ। तो जो हमारी स्पीड को वी के साथ, वी जो है वो बराबर आ गई डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी है, यूनिट इसका किलोमीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा टाइम है उसको हम आवर्स में भी लेते हैं, मिनट्स में भी ले सकते हैं, सेकंड्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये किलोमीटर और आवर में हो तो इसका इस वक्त जो स्पीड का यूनिट है वो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर, और अगर हम उसको मीटर सेकंड में लेते हैं तो फिर यही यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो हमारी स्पीड है ये उसका फार्मूला हो गया, ये उसका यूनिट हो गया। ठीक हो गई इतनी बात। ठीक है, अच्छा हमें क्या समझ आई कि हमारी जो स्पीड होती है एक्चुअली वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, कोई किस तेज़ी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपने सिर्फ आपने स्पीड गाड़ी की हम बोलते हैं जी वो ना 120 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा था, अक्सर बोलते हैं ना, बड़ी शौकी मारते हैं, बाइक चला रहा था 120 पे चला रहा था, हैवी बाइक थी उसके पास, गाड़ी थी उसके पास, 120 पे चला रहा था। तो वो 120 क्या होता है, उसकी स्पीड ही तो होती है ना।
लेकिन जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि वो 120 की स्पीड पे जा रहा था, तो सिर्फ हम वो किलोमीटर पर आवर ही होता है, ठीक है, इतना रास्ता पर घंटा इतना तय कर रहा था। वहाँ पे हम ना डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे होते। जब हम स्पीड की बात करते हैं ना, वहाँ पे ये जो स्पीड है ना, ये इर्रिस्पेक्टिव है डायरेक्शन से। डायरेक्शन डजेंट मैटर कि वो किधर को जा रहा था, बस वो देखते हैं तेज़ी कितनी थी, ठीक है। तो जब इसके अंदर डायरेक्शन ऐड नहीं ना हुई, सिर्फ इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और मेजरिंग यूनिट है, तो जो हमारी स्पीड है ना, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव है डायरेक्शन से, ठीक है। डायरेक्शन नहीं आती इसके अंदर, ठीक है। अब क्योंकि डायरेक्शन नहीं आती है तो ये कहलाएगी एक स्केलर क्वांटिटी। तो हमने स्पीड के बारे में क्या पढ़ा? स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, ठीक है, या इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उसका फार्मूला बनाए तो S/T बनता है, उसका यूनिट बनाए तो किलोमीटर पर आवर बनता है। और क्योंकि हमने कहा कि इसमें डायरेक्शन डिस्कस नहीं होती है, डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन नहीं होती है, इस वजह से डायरेक्शन ना होने की वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब अगर मैं स्पीड को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगी? यहीं अपने इस फार्मूला को ही मैं डेफिनेशन बनाने लगी हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम और इन अ टाइम इंटरवल और इन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। ओके, स्पीड से मुतल्लिक इतनी बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब रह गई है हमारी वेलोसिटी। अब पढ़ना है ये वेलोसिटी क्या होती है। ओके जी, ये जो हमारी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की उर्दू नहीं होती है, वेलोसिटी वेलोसिटी होती है, ठीक है, इसकी उर्दू नहीं है। तो वेलोसिटी जो होती है ना, ये भी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, यानी कोई चीज़ किस तेज़ी के साथ मूव कर रही है, किस तेज़ी के साथ अपनी जगह को तब्दील कर रही है, ठीक है। तो स्पीड भी मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन है, वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। फ़र्क क्या है? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन के अंदर मैं बात कर दूं डायरेक्शन की भी, तो ये हमारी वेलोसिटी बन जाती है। यानी मैं कहूँ कि स्पीड क्या है, हमने कहा जी 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ये हो गई स्पीड। अगर मैं यही कहूँ ना 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था लाहौर, डायरेक्शन आई, ठीक है, तो ये बन गई वेलोसिटी। ओके, अगर मैं कहूँ कि 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो जा रहा था टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट इज़ अ डायरेक्शन, ठीक है, तो यही जो हमारा ये जो 3 किलोमीटर में जैसे मैंने डायरेक्शन ऐड की वो बन गई हमारी वेलोसिटी। तो अगर मैं थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करूँ तो मैं कह सकती हूँ, ये चीज़ हमने पहले क्या कहा, स्पीड है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्पीड के अंदर अगर डायरेक्शन ऐड कर दूँ तो वो मेरी क्या बन जाती है, वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड में बात वहीं पे है, स्पीड स्पीड होती है विदाउट डायरेक्शन। अगर इसी स्पीड के साथ मैं डायरेक्शन की बात करूँगी ना तो वो टर्म कहलाएगी वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी जो है वो उसके अंदर डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन आती है, सो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको भी वी से ही शो करते हैं, वे स्पीड को भी वी से शो कर रहे हैं, वेलोसिटी को भी वी के साथ ही शो कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम लिखने बैठें तो हम इसको डिफरेंस कैसे मेंटेन करेंगे, कौन सा वी स्पीड है, कौन सा वी वेलोसिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है ना कि जब हमारी कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम उसके ऊपर ये एरो लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 वी लिखे हुए हैं, एक के ऊपर एरो है एक पे नहीं है, तो ये बताएगा स्केलर है, ये कहेगा वेक्टर है, और जो स्केलर है वो स्पीड है, जो वेक्टर है वो वेलोसिटी है, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है जी। तो अगर हम अपनी स्पीड के साथ डायरेक्शन मेंशन कर देना तो वो चीज़ बन जाती है वेलोसिटी, ठीक हो गया। अब क्योंकि वो डायरेक्शन ऐड हो गई, इसलिए जो वेलोसिटी है वो बन गई हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आता है कि
इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो v के ऊपर हमने बार डाला, हमारी वेक्टर क्वांटिटी आ गई। ओके, अब आता है इसका फॉर्मूला, v से ही शो होगा लेकिन हम इसके ऊपर ऐसे ये एरो लगाएंगे क्योंकि हम शो कर रहे हैं दिस इज़ द v रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब आता है जी इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमने कहा ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन है, येस इट इज़। तो हम क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वहाँ पे हमने कहा था ना डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, यही लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस कितना फासला तय किया, लेकिन वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें यहाँ पे जो क्वांटिटी यूज़ करनी है ना, वो भी वेक्टर ही है। और डिस्टेंस वाली जो है ना, फासले को तय करने में डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वाइल द डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट शोज इंक्लूड्स और डिस्कस द डायरेक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे हम वहाँ पे अगर डिस्टेंस कवर लेते हैं ना, तो वेलोसिटी के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप ये भी कह सकते हो चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये भी वेलोसिटी कहलाएगी। ओके, तो अब जब मैं फॉर्मूला लिखूंगी ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना हमारी, डिस्प्लेसमेंट को शो किया जाता है स्मॉल डी के साथ, ठीक है, और डी और टाइम के लिए हम डिनोट करते हैं टी। तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ को ही मेजर करती है, इसके भी यूनिट किलोमीटर्स या मीटर्स ही होते हैं, और क्योंकि टाइम है सेकंड्स में होगा या आवर्स में होगा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो भी मीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर ही होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे आता है, सेम स्पीड ही है, लेकिन अगर हम स्पीड में ही डायरेक्शन की बात करना शुरू कर देंगे, अगर हम डायरेक्शन की को डिस्कशन करेंगे किसी के चलने में, तो वो चीज़ वेलोसिटी कहलाएगी। और अगर हम किसी के चलने की बात कर रहे होंगे लेकिन वहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो वही चीज़ स्पीड कहलाती है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, तो और कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उस फ़र्क की वजह से इनकी कैटेगरी ही डिफरेंट हो जाती है, वो स्केलर बन जाती है, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इसी तरह फिर इनके फॉर्मूले में भी चेंज आता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर स्केलर ही क्वांटिटी यूज़ की जाएगी, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर वेक्टर क्वांटिटी फॉर लेंथ, फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है वो काउंट की जाएगी। तो वहाँ पे हम इसलिए डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्टेंस एस से शो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी से शो होता है, ठीक है। बाकी क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ को ही मेजर करते हैं, तो किलोमीटर मीटर्स इसी तरह से ही रहेगा, और टाइम आवर्स या सेकंड्स में ही रहेगा, सो इनका यूनिट सेम होता है, ठीक है। अब अगर कहीं भी आपको कोई आपका न्यूमेरिकल आए ना, और वहाँ पे बात हो रही हो जी कोई गाड़ी मूव कर रही है इतने किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, अगर उन्होंने सिर्फ इतनी बात की ना, इस रफ्तार से मूव कर रही है, तो वो उसकी स्पीड कहलाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा स्पीड वाला, ठीक है। लेकिन अगर वो बात करे कि इतने मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है टुवर्ड्स सम डायरेक्शन, तो फिर वहाँ पे आप कहोगे उसको वेलोसिटी, ठीक है। वहाँ पे आप उसको वेलोसिटी कंसिडर करोगे, ठीक हो गया। अब बात आ गई है कि हमने सारा कुछ इससे पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको डिफ़ाइन करने जाने लगी हूँ। हम अपनी वेलोसिटी को, ये सारी बातें जानने के बाद अब हमें ये भी तो पता ना हमें इसको बताना कैसे है, आखिर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो अब हम इसको डिफ़ाइन कर लेंगे कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है इन अ स्टेटमेंट। तो मैं कहूँगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving in certain direction with respect to time is called velocity, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके हो गया। अब जब हमारे पास फिज़िक्स में, अच्छा मैं दोबारा से रिपीट करके बता रही हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। और हम इस वाली बात को लें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लफ्ज़ डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नहीं यूज़ किया, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये चेंज ऑफ पोजीशन में मैं लेकर आई हूँ, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब जब हम ये फार्मूलाज बनाते हैं ना, तो इन फार्मूलाज को हम मॉडिफाई भी करते हैं, ठीक है। अगर ये v है, ये d है, ये t है ना, तो
अगर ये वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो यहीं से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, टी को अगर हम वेलोसिटी को टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वेलोसिटी इंटू टी कर दें, तो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसी को मॉडिफाई करेंगे, वेलोसिटी को नीचे ले आऊँगी, वो टाइम की इक्वेशन बन जाएगी। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने जब हमारे पास जब कोई इक्वेशन आ जाती है ना, तो उसके अंदर हम एक ही के अंदर से जितने भी हमारे जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं ना, हम उनके भी टर्म्स में उनकी इक्वेशंस भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 आ रहे थे, एक का तो बना हुआ है, मैं यहाँ से टाइम भी फाइंड कर सकती हूँ, मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकती हूँ। सिमिलरली हम स्पीड में चले जाएँ तो हम वहाँ से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं और स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर फार्मूला आपको सिर्फ ये है कि जिस वेलोसिटी डी ओवर टी होती है, लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल आता है ना, उसके अंदर वो आपको वेलोसिटी भी बता देता है, आपको टाइम भी बता देता है, कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो क्या आप यहाँ से सिंपल वैल्यू निकाल लो, इसको थोड़ा सा चेंज करो, वी को टी से मल्टीप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। या वो कह देगा जी सम बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज दिस, फाइंड द टाइम इन विच इट चेंजेस इस पोजिशन। टाइम फाइंड करके बता दो, हम यहाँ से टाइम निकाल लो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके हो गया, तो हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों कवर हो गए। अब ये जो स्पीड और वेलोसिटी है ना, इसके साथ एक छोटी सी टर्म और ऐड होती है, आप कह लो एक जुमला आपको मज़ीद याद करना है। व्हाट इज़ दिस सेंटेंस, वो ये है जी, एक चीज़ स्पीड है तो उसके साथ आती है यूनिफॉर्म स्पीड, क्या होती है। ठीक है, और वेलोसिटी है तो उसके साथ क्या आती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब, तो चेंज नहीं हो रहा हो, कुछ भी चेंज, या अगर चेंज है तो सिमिलर चेंज है। ठीक है, चेंज हो रहा है लेकिन एक ख़ास प्रपोर्शन से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चेंज। अब वेलोसिटी की बात हो रही है, पहले मैं आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताती हूँ क्या होती है, और फिर स्पीड के बारे में बताएंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक है, इसको पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया, मैंने कहा ना वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यूनिफॉर्म की बात है तो दोनों में ना टाइम कोई छोटा सा इंटरवल ऐड कर देंगे, यानी कि अ सर्टन डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, अ सिमिलर डिस्प्लेसमेंट इन सिमिलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहली दफ़ा में, यानी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना, एक तरह का कंपैरिजन होता है। ठीक है, कि हर थोड़ी देर के बाद या हम ये चेक करें, वो कंपैरिजन में आती है कि यानी कि हर फॉर एग्जांपल हर 10 मिनट के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है। ठीक है, हर 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट बाद वो टाइम इंटरवल आ गया ना, तो हर 10 मिनट पे जितनी है, हर 10 मिनट पे जितनी है, तो वो फिर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो हर 10 मिनट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट सिमिलर होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो हर 10 मिनट में 3 किलोमीटर फासला तय कर रहा था ना, तो अगले 10 मिनट में भी वो 3 किलोमीटर ही करेगा, उससे अगले 10 मिनट में भी वो 3 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट जो है ना, सॉरी, उसकी होगी। तो यानी कि सेम डिस्प्लेसमेंट होगी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अगर हम अब अगर हम जिस तरह मैंने आपको समझा दिया, अगर हम इसकी कहें ना कि डेफिनेशन निकालें हम अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो बन जाएगी, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 3 किलोमीटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, 3 किलोमीटर हर 10 मिनट्स के बाद, हर 10 मिनट के इंटरवल के अंदर उसने सेम, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहे। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, दोबारा से स्टेटमेंट बोल रही हूँ, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ वे शॉर्ट द इंटरवल में भी। अब ये शॉर्ट मतलब शर्त आ गई ना, चाहे आप इसको हर सेकंड के बाद देख लो, भाई हर सेकंड पे कितना है, जितना मर्जी छोटा कर लो या जितना मर्जी बड़ा कर लो। अब इसको कहो एक घंटे बाद कितनी स्पीड हो रही है उसकी। ठीक है, तो अगर वो हर घंटे बाद 3 किलोमीटर पे ही रहता है, तो इसका मतलब है ये कंपैरिजन होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंपैरिजन में आती है। ठीक है जी, तो वो अगर से जो इंटरवल ऑफ टाइम्स हैं उसके अंदर वो सेम डिस्प्लेसमेंट को तय कर रहा है, तो इसमें इट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब आ जाते हैं हम अपनी यूनिफॉर्म स्पीड, वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। वहाँ पे हम क्या लफ्ज़ कहते थे, डिस्टेंस। ठीक है, अ बॉडी इज़ कवरिंग सिमिलर डिस्टेंस इन डिफरेंट बट सिमिलर इंटरवल्स ऑफ टाइम।
तो स्पीड का लफ्ज़ वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सेम रहेगी। बस वहाँ पे देखें ना, दोनों में स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क ही क्या है, सिर्फ डायरेक्शन की तो बात है ना। यहाँ पे डायरेक्शन डिस्कस होती है, वहाँ पे नहीं होती। तो हम सेम उसी टर्म्स में स्पीड के लिए भी चले जाएंगे। यहाँ पे लफ्ज़ डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे लफ्ज़ डिस्टेंस यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करूँ तो मैं क्या कहूँगी, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स equal distances in equal intervals of time, however short and long the intervals may be, ठीक है। जितने मर्जी शॉर्ट एंड लॉन्ग इंटरवल्स हों, अगर वो सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल टाइम में तय करी है तो इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक होगी इतनी बात। ओके, सारा जो भी मामला था वो बिल्कुल डिस्कस हो चुका हुआ है। आई होप कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में कामयाब रही हूँ। अब आपको एक ना छोटी सी टिप और बताती हूँ, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन मेरा ख्याल है वो आपके इस कॉन्सेप्ट को ना दिमाग में एकदम क्लिक करेगा। मैं कहूँ स्पीड स्पीड स्पीड, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसी स्पीड में ऐड कर दूँ डायरेक्शन, तो ये बन जाएगी मेरी वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल, एक इतना छोटा सा छोटी सी बात, ठीक है। स्पीड में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है, वेलोसिटी, शॉर्ट, ठीक है। ओके हो गया। और हमने इनके सारे फार्मूलाज भी डिस्कस कर लिए। ओके जी, हमारा जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने स्पीड वेलोसिटी को अच्छी तरह से डिस्कस किया। और सब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो को वॉच करने के लिए। और अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक भी कर लीजिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब हुआ तो वो भी कर लीजिए। और अपनी दुआओं में मुझे प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल है ना तो अपनी दुआ खैर में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।